हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है क्योंकि इसके आंसर कभी बदलते नहीं हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मिलकर गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस, इंडोनेशिया, कंबोडिया और ब्रिटेन। तो आपके सामने चार ऑप्शन में से एक क्वेश्चन सही होगा और इस क्वेश्चन का पूछा गया है गरुड़ शक्ति किस देश के बीच होता है और भारत और किस देश के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया इसलिए क्योंकि वहाँ के जो आप देख रहे होंगे तस्वीर में भी, वहाँ गरुड़ भगवान का बहुत ज़्यादा वहाँ पे कल्चर है। और वहाँ के जो नेशनल एम्बलम है यानी राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें गरुड़ की भी फ़ोटो मिलती है। किस देश की, इंडोनेशिया की। तो ये चार देश आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो साथ साथ हम कंट्री कैपिटल और करेंसी भी हम देखते रहेंगे, जिससे आपको अन्य क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे तो आपका सही आंसर पता चल जाएगा। तो फ्रांस की राजधानी क्या होती है, पेरिस होती है। और करेंसी क्या होती है, यूरो होती है। इंडोनेशिया जो इस क्वेश्चन का आंसर था, इसकी राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशियाई रुपया करेंसी होती है इंडोनेशिया की। और कंबोडिया की राजधानी नोमपेन होती है और कंबोडियन रियाल होती है यहाँ की करेंसी। और ब्रिटेन की अगर कैपिटल की बात करें तो लंदन होती है और करेंसी पाउंड होती है। और ब्रिटेन में अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी वहाँ पे प्रधानमंत्री बदले हैं। तो ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, किस पार्टी से बने हैं, लेबर पार्टी से बने हैं और इनका नाम क्या है, कीयर स्टारमर। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और किसकी जगह लिए हैं, तो ऋषि सुनक की जगह लिए हैं कीयर स्टारमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच अभ्यास है। तो आपके सामने ऑप्शन है इंडोनेशिया, भूटान, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, नोमैडिक एलिफेंट। तो याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर होता है मंगोलिया। तो भारत और मंगोलिया के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। और साथ साथ हम कंट्री कैपिटल करेंसी भी देख लें इनके। तो इस इंडोनेशिया की ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि कैपिटल क्या होती है, जकार्ता होती है। और करेंसी क्या होती है, इंडोनेशियाई रुपया होती है। भूटान बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री कैपिटल करेंसी के हिसाब से, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूटान की राजधानी क्या होती है, थिम्पू होती है। और नगुलट्रम, नगुलट्रम यहाँ की करेंसी होती है। और यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिएगा कि आपके आने वाले एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूटान की करेंसी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है, नगुलट्रम है। ठीक है, मंगोलिया जो इस क्वेश्चन का आंसर था, तो इसकी राजधानी अगर पूछा जाएगा तो उलन बटर होगी। और मंगोलिया की जो करेंसी होती है मंगोलियन टुग्रिक होती है। ठीक है, टुग्रिक। दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो सियोल राजधानी होती है और करेंसी क्या होती है, साउथ कोरियन वॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यास में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। तो भारत और सिंगापुर के बीच क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है वरुणा, सिम्बैक्स, इंदिरा और ऑसिंडेक्स। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर है क्या, सिम्बैक्स। सिम्बैक्स में एस का मतलब सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर प्लस इंडिया, मेरीन बाईलेटरल एक्सरसाइज। तो सिंगापुर इंडिया मेरीन बाईलेटरल एक्सरसाइज हो जाएगा। तो इसमें सिंगापुर और इंडिया दोनों का नाम शामिल है। तो सिंगापुर इंडिया से सिम्बैक्स हो गया। ठीक है, सिंगापुर की अगर राजधानी की बात करें तो सिंगापुर ही होती है, सिंगापुर की राजधानी। और सिंगापुर की करेंसी की बात करें तो सिंगापुर डॉलर होती है। फिर वरुणा की बात करेंगे, आगे क्वेश्चन में इसका भी आंसर आएगा। इम्बैक्स की अगर बात करें तो इम्बैक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है। तो इम्बैक्स में भी दो देशों के नाम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप पता कर लेंगे। ओमान आंसर होगा, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इम्बैक्स किन दो देशों के बीच होता है, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज होती है। तो ऑप्शन में ओमान, म्यांमार और नेपाल, श्रीलंका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, म्यांमार होगा। क्योंकि आई फॉर इंडिया हो जाएगा पहला शब्द और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। तो यानी इंडिया और म्यांमार के बीच एक्सरसाइज होता है। और ये भी इंडिया म्यांमार बाईलेटरल एक्सरसाइज होती है, यानी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है। तो इंडिया और म्यांमार दोनों दोनों के नाम शुरू में जुड़े हुए हैं। तो इम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच होता है। सिम्बैक्स होगा तो सिंगापुर इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इन दो देशों के बीच भी हम कैपिटल करेंसी देख लें। ओमान की बात करें तो ओमान की राजधानी मस्कट होती है और ओमानी रियाल होती है करेंसी। म्यांमार की अगर बात करें तो नेपैदा इस यहाँ की कैपिटल होती है। ठीक
ठीक है। और क्यात यहाँ की राजधानी है। पहले यंगून रंगून हुआ करती थी, रंगून से फिर यंगून हुआ, यंगून से नेपायदा हुआ, म्यांमार की राजधानी, और इस समय क्यात करेंसी है। और नेपाल की बात करें तो काठमांडू राजधानी है और नेपाली रुपया वहाँ की करेंसी है। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे है, याद रखिएगा, और श्रीलंकाई रुपया होती है यहाँ की करेंसी। श्रीलंका की पहले जो कैपिटल हुआ करती थी कोलंबो, वो इस समय कॉमर्शियल कैपिटल है, यानी वाणिज्यिक राजधानी है। जैसे हमारे देश का वाणिज्यिक राजधानी कथित रूप से कहा जाता है मुंबई है। कोंकण, कोंकण की अगर बात करें तो कोंकण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला ये अभ्यास है? यूके, रसिया, यूएई, फ्रांस। तो ये किन कोंकण जो एक्सरसाइज होती है वो किस देश के साथ भारत करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूके के साथ होता है ये एक्सरसाइज। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो पहले ही इसको ब्रिटेन भी कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन होती है और करेंसी पाउंड होती है। रूस की अगर बात करें तो कैपिटल मॉस्को होती है और रूबल करेंसी होती है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो कैपिटल क्या होती है? आबू धाबी होती है। और दुबई बड़ा शहर है लेकिन राजधानी क्या है? आबू धाबी है, और दिरहम यहाँ की करेंसी है। और फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है और करेंसी यूरो होती है। फ्रांस की पुरानी करेंसी का नाम फ्रैंक होती है, बाद में यूरो जोन बनने के कारण यहाँ पर करेंसी कौन सी अपना ली गई? यूरो अपना ली गई। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यास में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है तो उस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वरुणा नहीं होती है। सिम्बैक, संप्रति और युद्ध अभ्यास में कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा संप्रति। संप्रति की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक्सरसाइज होता है। वरुणा फ्रांस के बीच होता है, सिम्बैक सिंगापुर इंडिया के बीच होता है, और युद्ध अभ्यास की अगर बात करें तो अमेरिका और भारत के बीच यानी यूएस और इंडिया के बीच होता है। किस अभ्यास में भारत और इजराइल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वरुणा, ब्लू फ्लैग 17, संप्रीति और मिशन शक्ति, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो भारत और इजराइल के बीच होने वाले एक्सरसाइज का नाम है ब्लू फ्लैग 17, याद रखिएगा। और संप्रीति तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है और करेंसी टाका होती है। इसी तरीके से इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल की जो राजधानी होती है जेरूसलम होती है, और यहाँ की करेंसी जो होती है इजराइल की वो शेकेल होती है, और यहाँ मुख्य भाषा जो बोली जाती है वो हिब्रू होती है। अल नगाह अभ्यास भारत किस देश के बीच आयोजित होने वाला एक्सरसाइज है? अल नगाह इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अल नगाह जो अभ्यास होता है वो किस देश के बीच होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ओमान, म्यांमार, कजाकिस्तान और यूएई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओमान होगा। और इन सभी देशों की कैपिटल करेंसी भी देख लें तो ओमान की राजधानी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मस्कट होती है और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी होती है। म्यांमार का भी पढ़ चुके हैं, नेपायदा करेंसी होती है और नेपायदा कैपिटल होती है और क्यात करेंसी होती है। यहाँ पे 2 नए देश जुड़े हुए हैं। तो कजाकिस्तान देख लें तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या होती है? अस्ताना होती है, याद रखिएगा, और टेंगे यहाँ की करेंसी होती है। संयुक्त अरब अमीरात भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, आबू धाबी राजधानी होती है और दिरहम करेंसी होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओमान में अल नगाह एक्सरसाइज होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यास में भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास होता है? तो यहाँ पे 2 देशों के बीच बात की जा रही है, भारत और श्रीलंका, और अभ्यास का नाम है वरुणा, खंजर, श्रीनेक्स और शक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्लिनेक्स। ये भी देशों के प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं, एस फॉर श्रीलंका और श्रीलंका, एस एल फॉर श्रीलंका और आई फॉर इंडिया, और नवल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो सिलिनेक्स हो गया। तो सिलिनेक्स में 2 देशों के नाम जुड़े हुए हैं, एक तो श्रीलंका और फिर इंडिया, नवल एक्सरसाइज। तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक्सरसाइज का नाम है सिलिनेक्स। अगला है, किस अभ्यास में भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और रूस के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास कौन सा है? इंदिरा, मालाबार, संप्रीति, हैंड इन हैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो नाम में ही स्पष्ट है कि ये दो देशों के शब्दों से बना हुआ है, इंडिया और रसिया, ठीक है। तो इंडिया और रसिया मिलकर इंदिरा एक्सरसाइज होता है। तो एक्सरसाइज अगर पूछा जाएगा तो भारत और रूस के बीच होता है। मलाबार कई देशों के बीच होने वाला एक्सरसाइज होता है। संप्रति हम लोग अभी पढ़े हैं, बांग्लादेश और इंडिया के बीच। हैंड इन हैंड चाइना और इंडिया के बीच होने वाला एक्सरसाइज कभी कभी होता है, ठीक है। किस अभ्यास में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाले एक्सरसाइज का नाम क्या है? वरुणा, सिम्बैक्स, इंदिरा और ऑसिंडेक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वरुणा होगा। तो वरुणा और भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। और सिम्बैक्स की अगर बात करें तो सिंगापुर और इंडिया के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। इंदिरा अभी हम लोग पढ़े हैं इंडिया और रसिया के बीच। ऑस इंडेक्स की अगर बात करें तो
ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और इंडिया एक्सरसाइज होगा। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज के बीच होने वाला एक्सरसाइज जो होता है ऑस इंडेक्स होता है। अगला क्वेश्चन है किस अभ्यास में भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास होता है। तो भारत और कजाकिस्तान की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन है वरुणा, जो अभी फ्रांस में हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत और फ्रांस के बीच होता है। प्रबल दोस्तिया के देखते हैं, नोमैडिक एलिफेंट हम लोग मंगोलिया पढ़ चुके हैं, खंजर भी देखते हैं। तो दो ऑप्शन बचे, प्रबल दोस्तियक और खंजर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कजाकिस्तान भारत और बीच होने वाला एक्सरसाइज है प्रबल दोस्तियक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला एक्सरसाइज का नाम है प्रबल दोस्तियक। अभी खंजर को भी देखते हैं, खंजर क्या है। तो खंजर की अगर बात करें तो खंजर अभी हाल ही में 2024 में 11वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। तो सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है। तो खंजर नाम का एक्सरसाइज जो होता है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है, या भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, या भारत कजाकिस्तान के बीच होता है, या भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला एक्सरसाइज होता है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने कजाकिस्तान और भारत के बीच क्या पढ़े हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्रबल दोस्तियक। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच अगर एक्सरसाइज पूछा जाए तो प्रबल दोस्तियक होगा, और भारत और किर्गिस्तान के बीच अगर पूछा जाए तो खंजर होगा। तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। साथ में हम लोग इन देशों की कैपिटल और करेंसी भी देख लें, तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी होती है अबू धाबी होती है, करेंसी दिरहम होती है। किर्गिस्तान की अगर बात करें तो बिश्केक यहाँ की राजधानी होती है और करेंसी सोम होती है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना होती है और करेंसी टेंगे होती है, और उज्बेकिस्तान की ताशकंद करेंसी होती है और सोम करेंसी यहाँ की होती है। फिर खंजर जो अभी हाल ही में 2024 में आयोजित किया गया है, इसका 11वां संस्करण सैन्य अभ्यास आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो भारत में आयोजित किया गया है। तो भारत में किस राज्य में आयोजित किया गया है, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हिमाचल प्रदेश में बकलोह जगह है, वहाँ पर ये इसका आयोजन किया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। फिर अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला एक्सरसाइज है। तो नाम है एक्सरसाइज का डिजर्ट साइक्लोन 2024, यानी इसी साल ये आयोजित किया गया है डिजर्ट साइक्लोन। और डिजर्ट की अगर बात हो रही है तो डिजर्ट यानी रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में होने वाला या रेगिस्तान वाले देश के साथ होने वाला एक्सरसाइज है। तो स्पष्ट है कि इन चारों में से ऑप्शन में से दो में एलिमिनेट हो जाएंगे, रूस और अमेरिका। तो रेगिस्तान वाले डिजर्ट वाले कंट्री कौन से होंगे, यूएई और सऊदी अरबिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूएई के बीच होने वाला एक्सरसाइज है डिजर्ट साइक्लोन। ठीक है, और राजस्थान में हुआ है, भारत में राजस्थान में ये यूएई के बीच होने वाला एक्सरसाइज है डिजर्ट साइक्लोन। अगर बात करें कैपिटल करेंसी की, तो रूस की राजधानी मॉस्को होती है और करेंसी रूबल होती है। और यूएई की ऑलरेडी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार रिपीट करने से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि बार बार क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो रिपीट हो रहा है। तो आप लोग बार बार रिपीट करेंगे या रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, आबू धाबी, करेंसी क्या है, दिरहम है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और यूएस डॉलर यहाँ की करेंसी है। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद होती है और करेंसी रियाल होती है। तो रियाद और रियाल दोनों कैपिटल में रिया रिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सऊदी अरबिया। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा दलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो एक्सरसाइज लेमिटिए 2024, एक्सरसाइज गोरखा राइफल्स, एक्सरसाइज सेशल्स इंडिया फ्रेंडशिप, या एक्सरसाइज सब कॉन्पोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन सही है, लेमिटिए जो एक्सरसाइज है वो भारत और सेशल्स के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। फिर अगला है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होने वाला एक्सरसाइज होता है, किया जाता है। यहाँ गलत हो गया, तो किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, भारत और यूएसए के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच, भारत और नेपाल के बीच, और भारत के और रूस के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। और साथ में ये है कि दो अलग अलग एक्सरसाइज हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉमन इसलिए कर दिए हैं क्योंकि एक ही बार आप आंसर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है भारत और यूएसए के बीच होने वाले दो एक्सरसाइज होते हैं। युद्ध अभ्यास से अगर पूछा जाएगा तो भारत और यूएसए के बीच होता है, और वज्र प्रहार भी जो एक्सरसाइज है वो भारत और यूएसए के बीच होता है। तो वज्र प्रहार या युद्ध अभ्यास पूछा जाएगा तो इसका आंसर भारत और यूएसए। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला एक्सरसाइज है। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और ओमान। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सूर्य किरण की अगर बात करें तो भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक्सरसाइज है, भारत और नेपाल के बीच ये सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है। और इन सभी चार देशों के हमने कैपिटल और करेंसी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, बहुत रिपीट हो गया। और आगे पढ़ते हैं कि एक्वेरिन जो सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच अभ्यास होता है। तो भारत और नेपाल
नेपाल, भारत और थाईलैंड, भारत और मालदीव और भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। किसके बीच ये एक्सरसाइज होता है? एक्वेरियन, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी भारत और मालदीव के बीच होने वाला एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्वेरियन। और मालदीव की नया देश अभी हम लोग देख रहे हैं अभी इस सेशन में। तो मालदीव की राजधानी माले होती है और करेंसी रुफिया होती है, रुफिया। मोइजी यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट हैं। थाईलैंड की अगर बात करें तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होती है और करेंसी जो होती है वो बात होती है। ठीक है। और नेपाल और श्रीलंका के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैत्री एक्सरसाइज की अगर बात करें तो मैत्री सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच अभियान होने वाला अभ्यास है? तो भारत और नेपाल, भारत और थाईलैंड, भारत और मालदीव और भारत और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला एक्सरसाइज का नाम क्या है? मैत्री। और याद रखिएगा, थाईलैंड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसकी राजधानी क्या होती है? बैंकॉक होती है और करेंसी बात होती है। और मालदीव की माले और रुपया। मालाबार एक्सरसाइज जो होता है किन देशों के बीच होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ द अबव। तो मालाबार मल्टीनेशनल ये एक्सरसाइज है, यानी कई राष्ट्रों के द्वारा, ये देशों के द्वारा अभ्यास में शामिल किया जाता है। तो इंडिया और यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज याद रखिएगा। और यूएसए के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जापान की राजधानी टोक्यो होती है और करेंसी येन होती है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा कैपिटल होती है और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। समुद्र शक्ति की अगर बात करें तो समुद्र शक्ति किन देशों के बीच होने वाला एक्सरसाइज होता है? तो भारत और नेपाल, भारत और थाईलैंड, और भारत और इंडोनेशिया और भारत और श्रीलंका के बीच। तो इसका सही आंसर होगा भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले एक्सरसाइज का नाम क्या है? समुद्र शक्ति। और गरुड़ भी होता है। जो पहला क्वेश्चन था वही अंतिम क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है। तो आज का सेशन बस यहीं समाप्त होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको जिस कंटेंट पे या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि उस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो हम उस टॉपिक पे डिटेल हम एनालिसिस करके वीडियो लेके आएंगे। कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।